ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे तक किसने पहुंचाया? क्या वजह बनी कि भुट्टो तख्ताएदार तक पहुंच गए जब वो इतने पॉपुलर लीडर थे? ये साबिक वजीर आजम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ की लकीरें। पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम के बानी, 1973 के आइन के खालिक, रोटी कपड़ा और मकान जैसा पॉपुलर नारा आवाम को देने वाले अवामी लीडर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ताएदार तक कौन लेकर गया? फांसी के फंदे तक किसने पहुंचाया? कुछ तारीखी हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा। उनका जुडिशल मर्डर था, कुछ साजिश थी ताकि तारीखी हक़ाइक़ दुरुस्त किए जा सकें। तो ये इलाक़ का मकसद यही है कि आप तक कुछ ऐसे तारीखी हक़ाइक़ रखे जाएं कि आखिर क्या वजह बनी कि भुट्टो तख्ताएदार तक पहुंच गए जब वो इतने पॉपुलर लीडर थे, ताकि जब डिबेट हो तो डिबेट में आपको तारीखी हक़ाइक़ याद हों। क्योंकि डिबेट में इस तरह के तारीखी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है जिनका ताल्लुक खास तौर पर बशरी कमजोरियों से होता है। इंसान खूबियों और खामियों का पुतला है। आपसे दरखास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें। दोस्तों, मैं इनसाइड स्टोरी के साथ मोहसिन बिलाल आपके सामने कुछ ऐसे तारीखी हक़ाइक़ रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी तमहीद मैं इसलिए बांधूंगा, वो ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब पाक भारत क्रिकेट टाकरा होता है तो फाल निकालने वाले 10 शनास माहिर नजूम ये अचानक टीवी स्क्रीनों पर और सोशल मीडिया पर आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब सियासी मैदान सजदा है तो फिर ये 17 शनास हों, 10 शनास हों या फाल निकालने वाले हों, मुतहरिक हो जाते हैं। मीडिया इन तक पहुँचता है और पेशन गोइयाँ करवाता है। तो कुछ ऐसे माहिर नजूम होते हैं या 10 शनास होते हैं कि जो अगले बंदे का हाल देखकर पेशन गोई कर देते हैं। किसी का तुक्का ठीक लग जाता है, किसी का तुक्का नहीं लगता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कोई इल्म नहीं है, बल्कि इस इल्म का बार बार हमें जिक्र मिलता है। इल्म नजूम हो, चाहे ये पामिश हों या फिर फाल निकालने वाले हों। लेकिन ये अलग मैटर है कि जब किसी भी पेशे में कुछ धंधेबाज आ जाते हैं, अपना चूरन बेचने वाले आ जाते हैं, तो फिर शुकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। तो बात करते हैं जी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से। तो ये आप देखिएगा, ये मैं अपनी स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। ये साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ की लकीरें हैं जी। ये लकीरें हैं 1987 में जंग अखबार में ये खबर छपी थी। अब आप किसी भी लाइब्रेरी में जाएंगे, अगर माजी के अखबार देखेंगे, रोज़नामा जंग आप खोलेंगे तो उस पर ये चीज़ भी आपको मिल जाएगी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से। में जो खबर है वो खबर बेसिकली एक आपका हवाला है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े करीबी साथी हुआ करते थे मौलाना कौसर नियाज़ी। उनकी बड़ी मशहूर किताब है और लाइन कट गई, तो उस किताब का हवाला दिया गया है इस खबर में। तो ये कहा गया जी कि भुट्टो ने रामे के ज़रिए हाथ का प्रिंट 10 शनास को भिजवाया। यानी ये हनीफ रामे थे, वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, भुट्टो दौर में अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि उनके ज़रिए उन्होंने अपने हाथ का जो प्रिंट है एक 10 शनास यानी पामिस्ट को भिजवाया था। इंतखाबात की तारीख नजूमियों से निकलवाई गई थी। नजूमी ने कहा इस आदमी का दिमाग इसे फांसी तक पहुंचाएगा। भुट्टो ने श्रीलंका के नजूमियों से इंतखाबात का नतीजा पूछा तो वो चुप रहे। कौसर नियाज़ी की किताब और लाइन कट गई के इंकशाफात इस शख्स का नाम नहीं बता सकता जो भुट्टो के हाथ का प्रिंट लाया था, M.A. मलिक। इस खबर में ये जिक्र है। तो अब हम इस खबर को हमने काउंटर चेक किया कि आया ये और लाइन कट के किताब में वाकई ही ये वाकया दर्ज है। तो फिर मैं वो किताब के भी कुछ सफ़ात आपके सामने शेयर कर देता हूँ। और एक और बात है, वो मैं डिस्कस करने से पहले चलें मुझे मेरे जहन में आई, फिर मैं बोल ना जाऊँ कि चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों, नवाज शरीफ हों और मौजूदा इमरान खान साहब हों, तो वो भी आप देख लें कि वो भी मोकलों के साथ अटैच रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। यानी उन्हें भी इस तरह के इल्म से बड़ा शगफ रहा है और अपने बारे में पेशन गोइयाँ करवाते रहे हैं। इमरान खान साहब के बारे में तो ये मशहूर और ये बातें भी सामने आती हैं जी कि बुशरा बीबी ने कहा था कि अगर मुझसे शादी होगी तो आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे, और जो उनके मोक्कल थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हमारे लीडरों में पाई जाती हैं जो बशरी कमज़ोरियाँ हैं। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो में भी थी। तो वो मौलाना कौसर नियाज़ी ने अपनी किताब में लिखा है कि जहाँ तक मिस्टर भुट्टो की अपनी ज़ात और शख्सियत का ताल्लुक़ है वो बेपनाह ज़हीन, हकीकत पसंद और रोशन ख्याल इंसान थे। वो दर हकीकत एक बड़े इंसान थे और हर बड़े इंसान की तरह उनमें भी चंद कमज़ोरियाँ थीं। उन्हें वो लोग अच्छे लगते थे जो खुद को शाह से ज़्यादा शाह के
वफादार साबित करने में मसरूफ़ रहते थे। यानी भुट्टो साहब को भी वो लोग ज़्यादा पसंद थे जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार रहने में अपनी जीत महसूस करते थे, जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते थे और सारा दिन इसी में मसरूफ़ रहते थे कि वो शाह को अपनी वफादारियों का यकीन दिला सकें। सिंध के एक सूबाई वज़ीर भी जिन्हें पुरइसरार अलूम, खसूसन नजूम और दस्त शनासी का बहुत शौक़ था, इस नाते उनके करीब आ गए। यानी सिंध के एक सूबाई वज़ीर जिन्हें पुरइसरार अलूम और दस्त शनासी का शौक़ था, वो भुट्टो साहब के करीब आ गए। यानी उनका शुमार भुट्टो साहब के करीब तरीन मुशीरों में होने लगा। श्रीलंका के एक दस्त शनास और सितारा शनास से उस वज़ीर के बहुत गहरे ताल्लुकात थे। वज़ीर आज़म ने जब 7 मार्च 1977 को इंतखाबात के इनकाद की तारीख करार दिया तो ये साहब इस तारीख के साथ होने की सनद श्रीलंका के सितारा शनास से लेके आए थे। खुद मिस्टर भुट्टो भी किसी न किसी हद तक इस किस्म के पुरइसरार अलूम में यकीन रखते थे। जब श्रीलंका के नजूमी ने 7 मार्च के बाबरकत होने की तस्दीक कर दी, जब श्रीलंका के नजूमी ने 7 मार्च की तारीख को बाबरकत होने की तस्दीक कर दी कि इस रोज़ आप इंतखाबात का इनकाद करें, तो वो पंजाबी में कहते हैं सत्तई हैराने, सत्तई हैरा है। उन्होंने तस्दीक कर दी तो मिस्टर भुट्टो ने अपने हाथ के निशानात एक दोस्त के ज़रिए पाकिस्तान के मारूफ दस्त शनास M.A. मलिक साहब को भिजवाए। बिलाशुबा M.A. मलिक अपने फ़न में यकता हैं और इस अलूम पर उन्होंने बड़ी साइंसी बुनियादों पर मेहनत की है। M.A. मलिक साहब ने मिस्टर भुट्टो के हाथों के निशानात देखकर बहुत कुछ समझ लिया था, लेकिन उनकी गुफ्तगी के खौफ से उन्होंने इस दोस्त को कोई वाज़ेह बात ना बताई और बाद अज़ा जिन दिनों मिस्टर भुट्टो कोट लखपत जेल में थे और उन पर अहमद रज़ा कसूरी के वालिद के कत्ल की साजिश में शरीक होने के इल्ज़ाम में मुकदमा ज़ेर समाअत था, तो M.A. मलिक साहब ने मुझे उनके हाथों के ये निशानात दिखाए थे। उन्होंने एक ख़ास लाइन पर उंगली रखी, दिमागी लकीर के इख्तिताम पर एक लकीर गिर रही थी जिस पर गोल दायरा था। उन्होंने मुझसे पूछा, आप इस लकीर को देखकर किस नतीजे पर पहुँचे हैं? मैं खामोश रह गया। फिर वो खुद ही बोले, इस आदमी का दिमाग इसे फांसी के तख्ते तक पहुँचाएगा। मिस्टर मलिक की बात 100% दुरुस्त थी, जिसे वक्त ने बाद अज़ां साबित कर दिया। मैं खुद भी हाथ के प्रिंट देखने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा था। उनका जो प्रिंट है वो मरूफ दस्त शनास M.A. मलिक को दिखाया गया, तो वो समझ गए कि जो दिमाग की ख़ास लकीर है वो कहाँ पर गिर रही है, तो खामोशी छा गई। और फिर उन्होंने ये कहा, तब तो उन्होंने ये नहीं कहा जब वो एक शख्स उनके पास, जो कहा जाता है साबिक वज़ीर आला पंजाब हनीफ रामे रहे हैं, वो उनके पास भुट्टो के हाथ का प्रिंट लेकर आए थे लकीरों का, तो फिर उन्होंने हाथ देखा और खामोश हो गए। उन्हें ये डर था कि अगर ये बात मैंने बता दी तो वो नाराज़ ना हो जाएं, सीख पा ना हो जाएं, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने अंदर एक डिक्टेटर तो थे, उनका भी पारा हाई हो जाता था। तो इसलिए तो बाद में उन्होंने ये कहा कि ये बात बताई गई, ये मौलाना कोसन नियाज़ी मरहूम कोट कर रहे हैं अपनी किताब ऑनलाइन कट गई में, कि बाद अज़ां ये तारीख ने साबित किया कि इस शख्स के दिमाग ने इसे तख्तादार तक पहुँचाया। वज़ीर आज़म जब श्रीलंका के दौरे पर गए तो उन्होंने मिसिज़ बांदरे नाटके से ख्वाहिश जाहिर की कि वो उनके दरबारी नजूमियों से मिलना चाहते हैं। यानी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बार श्रीलंका गए तो तब उन्होंने दरख्वास्त की थी कि जो इनके दरबारी नजूमी हैं, आपको पता है बांग्लादेश और श्रीलंका में तो नजूमियों की भरमार है, तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपके दरबारी नजूमियों से, यानी जो दरबार की पेशन गोइयाँ करते हैं, उन नजूमियों से मिलना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म भुट्टो ने नजूमियों को 7 मार्च की तारीख से आगाह किया और उन्हें हिसाब लगाने को कहा कि इस तारीख को होने वाले इंतखाबात का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन एक भी नजूमी ने उनकी बात का जवाब ना दिया। सबके होंठों पर गोया मोहर लग गई थी कि मिस्टर भुट्टो के बेहद इसरार पर एक नजूमी ने, जो बुजुर्ग नजूमी थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहने पर इत्तफाक किया, अब तो आप तारीख का ऐलान कर चुके हैं, हम इसमें क्या राय दे सकते। के मशीर थे सिंध के सूबाई वज़ीर जिन्हें पुरइसरार अलूम के बारे में बड़ा शौक़ था, और जिस तरह मौलाना कोसन नियाज़ी ने अपनी किताब में लिखा कि भुट्टो साहब को भी शौक़ था, तो 7 मार्च की तारीख यानी 7 मार्च
1977 की तारीख इंतखाबात के लिए वो नजूमियों से निकलवाई गई थी। श्रीलंका के किसी नजूमी थे, ये तो बाद में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो श्रीलंका गए तो उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि दरबारी नजूमियों से उनकी मुलाकात करवाई जाए, तो जो दरबारी नजूमी थे वो खामोश रहे, लेकिन एक बार बार इसरार पर एक बुजुर्ग नजूमी ने ये कहा कि आप तो अब तारीख का ऐलान कर चुके हैं। तो इंसान सोचता कुछ है, उसके साथ होता कुछ है। इस जो वी लॉग है इसका मरकजी नुक्ता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप मेरी राय से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मरकजी नुक्ता ये है कि इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। जो मौलाना फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद मरहूम को जब 9 जमातों के इत्तेहाद का सरबराह बनाया गया, क्या कॉन्स्पिरेसी तब रची गई, वो चीज़ें हैं ना कि भुट्टो साहब ने ये कहा कि अब तो हम आधा इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या हालात होंगे वो उन्हें किसी ने नहीं बताए। तो जो भी चीज़ें हों उसमें अपनी बशरी कमज़ोरियाँ भी होती हैं। तो मेरा ये हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि ये जो भुट्टो साहब के साथ हुआ वो होना चाहिए था, वो पॉपुलर लीडर थे, तख्तादार तक उन्हें पहुंचाया गया, लेकिन मैं तो एक खबर और उसका तारीखी जो पस मंज़र है वो आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि बज़ा औक़ात सोचता कुछ है, होता कुछ है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।